नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी जी सूर्यवंशी आप सभी का एक लंबे अंतराल के बाद फिर एक बार स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशी की कविता कहानी में। आज की हिंदी साहित्य की श्रृंखला में हमने चुना है दिव्या, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। तो चलिए आज का अंक आरंभ करते हैं। तुमको निरंतर पराभव और अभिशाप सहकर भी जिसका जीवन दीप स्नेह से प्रज्वलित है। प्राक्कथन। दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति और गति का चित्र है। लेखक ने कला के अनुराग से काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर यथार्थ का रंग देने का प्रयत्न किया है। चित्र में त्रुटि रह जाना संभव है। उस समय का हमारा इतिहास यथेष्ट प्राप्य नहीं है। जो प्राप्य है उस पर लेखक का विशेष अधिकार नहीं। अपनी यह न्यूनता जान कर भी लेखक के कल्पना का आधार उसी समय को बनाया। कारण है उस समय के चित्र समय ऐतिहासिक काल के प्रति लेखक का मोह। सूक्ष्मदर्शी पाठक के प्रति इसने अन्याय हो सकता है। असंगति देखकर उन्हें विरक्ति हो सकती है। अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। वर्तमान में अपने आप को असमर्थ पाकर भी हम अपने अतीत में अपनी क्षमता का परिचय पाते हैं। इतिहास घटनाओं के रूप में अपनी पुनरावृत्ति नहीं करता। परिवर्तन का सत्य ही इतिहास का तत्व है, परंतु परिवर्तन की श्रृंखला में अपने अस्तित्व की रक्षा और विकास के लिए व्यक्ति और समाज का प्रयत्न निरंतर विद्यमान रहा है। यही सब परिवर्तनों की मूल प्रेरक शक्ति है। इतिहास का तत्व विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति और समाज की रचनात्मक क्षमता का विश्लेषण करता है। मनुष्य केवल परिस्थितियों को सुलझाता ही नहीं, वह परिस्थितियों का निर्माण भी करता है। यह प्राकृतिक और भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन करता है। सामाजिक परिस्थितियों का वह सृष्टा है। इतिहास विश्वास का नहीं, विश्लेषण की वस्तु है। इतिहास मनुष्य का अपनी परंपराओं में आत्मविश्लेषण है। जैसे नदी में प्रतिक्षण नवीन जल बहने पर भी नदी का अस्तित्व और उसका नाम नहीं बदलता, वैसे ही किसी जाति में जन्म मरण की निरंतर क्रिया और व्यवहार के परिवर्तन से वह जाति नहीं बदल जाती। अतीत में अपनी रचनात्मक सामर्थ्य और परिस्थिति के सुलझाव के अपने प्रयत्नों के परिचय से जाति वर्तमान और भविष्य के सुलझाव और रचना के लिए निर्देश पाती है। इतिहास के मंथन से प्राप्त अनुभव के अनेक प्रयत्नों में प्रभाव सबसे प्रकाशमान तथ्य है। मनुष्य भोगता नहीं करता है, संपूर्ण माया मनुष्य की ही क्रिया है। इसी सत्य को अनुभव कर हमारे विचारकों ने कहा है, ना मनुष्यात् श्रेष्ठतम ही किंचित। मनुष्य से बड़ा केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। इसी सत्य को अपने चित्रमय अतीत की भूमि पर कल्पना में देखने का प्रयत्न दिव्या है। अपने ऐतिहासिक ज्ञान की न्यूनता को स्वीकार करता हूँ। यदि लखनऊ म्यूजियम के अध्यक्ष श्री वासुदेव शरण अग्रवाल पीएचडी और बम्बई प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष श्री मोतीचंद पीएचडी तथा श्री भगवत शरण उपाध्याय का उदार सहयोग मुझे प्राप्त न होता तो पुस्तक संभवतः असह्य रूप में त्रुटिपूर्ण होती। लखनऊ बौद्ध विहार के वयोवृद्ध महास्थविर भदंत बौद्धानंद के प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ। उनकी कृपा से बौद्ध परिपाटी के विषय में जानने की सुविधा हुई। बौद्धकालीन वेशभूषा और वातावरण को हृदयागमन करने में विशेष सहायता अजंता और एलोरा की यात्रा से मिली। अजंता और एलोरा के कलाकारों के प्रति कला प्रेमी संसार सदा आभारी रहेगा, परंतु इस कला के दर्शन के लिए मैं अपने मित्र और चिकित्सक डॉक्टर प्रेमलाल शाह का कृतज्ञ हूँ। बहुत समय से यह पुस्तक लिखने के लिए इस यात्रा का विचार था, परंतु कठिन समय में असुविधाओं के विचार से शिथिल और निरुत्साह रहा। डॉक्टर ने घसीट कर कर्तव्य पूरा कराया। इसी से यह काल्पनिक चित्र पुस्तक का रूप ले पाया है। सबसे अधिक आभारी हूँ मैं अपनी प्रेरणा के स्रोत अपने पाठक का, जिनके बिना कला की साधना संभव नहीं है। मधुपर्व। कला की अधिष्ठात्री राजनर्तिका देवी मल्लिका की युवा पुत्री रुचिरा अकाल में काल कवलित हो गई थी।
देवी इस शोक से अधीर होकर बहुत समय तक कला और समाज से विरक्त रहीं। संपूर्ण सागल नगरी मल्लिका के शोक से 2 वर्ष तक शोकातुर और नीरस रहकर रात्रि में दीपहीन प्रदेश की भांति निष्प्रभ बनी रही। देवी मल्लिका ने वीणापाणी देवी सरस्वती के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो अपना असह्य शोक सहकर मन को विवश किया। उन्होंने निश्चय किया, चैत्र पूर्णिमा की संध्या मधुपर्व उत्सव के समय समाज में पुनः प्रवेश करेंगी। सागल के मनोहर और विशाल ताल पुष्पकर्णी में जल और तट पर जन लहरें ले रहा था। सूर्यास्त में अभी एक पहर शेष था, परंतु जहाँ एक दृष्टि जाती जन समूह उमड़ रहा था। उस बढ़ते हुए विस्तार में जन उत्सव का मंडप ऐसा लग रहा था जैसे वर्षा काल की बाढ़ में दूर तक फैले गए नदी के जल में कोई छोटा सा द्वीप हो। मंडप कलशों, कदली स्तंभों, तोरणों, वसंत आरंभ में पल्लवित आम्रपत्र के वंदनवारों और मंजरियों से सुसज्जित था। वातावरण अनेक प्रकार के पुष्पों की सुगंध और सुरभित धूमों से सुरभित था। सिर पर ऊंचे सिर स्त्राण बंधे, पीठ पर ढाल लटकाए, हाथ में भाला लिए राजपुरुष उत्सुकता से उमड़ते जनप्रवाह के मंडप के मार्ग पर और मंडप के गण परिषद के सदस्यों, सामंतों, अभिजात वंशजों, अग्रश्रेष्ठियों, श्रेणी जिठकों और कुल नारियों के स्थानों की रक्षा कर रहे थे। सूर्य क्षितिज से उत्तर जाने पर सुश्री प्रबल अश्वारोही भद्रागण के रथ सुंदर वस्त्र धारण किए धूर्तगामी शिविका वाहकों के कंधे पर शिविकाओं में और अश्वारोही भद्रगण जनप्रवाह के बीच सुरक्षित मार्ग से मंडप की ओर आने लगे। मंडप के सोपान पर खड़े चारण तुरही बजा बजाकर उनका स्वागत कर रहे थे। गण परिषद के सदस्यों और विशिष्ट गण के मंडप में प्रवेश करने पर उनके चारण उनके नाम, वंश और पद की घोषणा करके उनके लिए निर्दिष्ट आसन देने लगे। भद्र समाज के रथ, अश्व और शिविकाएं आरोही के मंडप द्वार पर छोड़कर उनके चवरधारी दासों और कंचुकियों सहित मंडप के दक्षिण भाग की परिक्रमा करके पृष्ठ भाग में जा पंक्तिबद्ध खड़े होने लगे। अभिजात पुरुष और कुल नारी अपने वर्ण और वंश की स्थिति के अनुकूल और पर्व के योग वस्त्राभूषण धारण किए थे। ब्राह्मण स्वर्ण के तार से कड़े लाल रेशम के उत्सरणों से सिर के केशों को बांधे थे। उनके मस्तक और भुजाओं में श्वेत चंदन का खौर था। उनके श्रमश्रु मुड़े हुए थे। उनके कंठ की मुक्तामालाओं में कृष्ण रुद्राक्ष शोभित थे। कंधों में लहराते उत्तरीय के नीचे स्पष्ट झलकती कटी रेखा के नीचे अस्वच्छ अंतर्वासक पर पीत यज्ञोपवीत के रूप में प्रकट थी। कांच लगे स्वच्छ अंतर्वासक पादतरण को स्पर्श कर रहे थे। क्षत्रिय स्वर्ण खचित शुभ्र वस्त्र धारण किए थे। ऊंची लंबी नाक के नीचे मूछें 2 बिच्छों के डंकों की भांति गालों की ओर चढ़ी हुई थी। उनके कानों, कंठ, भुजा और कलाइयों पर रत्न जटित आभूषण थे। विस्तृत वक्ष स्थल से सूक्ष्म कोटि तक शरीर चुस्त अंगरखों में मड़े थे। कटी से जानू तक कांच कसे अंतर्भाषक पिंडलियों और पाव पादताणों में कसे हुए थे। कटी से रत्न झटित मूठ के खडक झूल रहे थे। श्रेष्ठियों के वस्त्र बहुमूल्य परंतु ढीले ढाले थे। गण परिषदों के सदस्य कंधों पर केसरी कंचुक धारण किए थे। कुछ यवनों सामंतों के सिर पर चोटीदार टोपियों, घुटनों तक ढीले अंगरखों, पैजामे और पाव में ढीले जूते थे। कुछ ने आर्य वेश अपना लिए थे। कुछ कुल नारियों के प्रसाधन और वेश विन्यास में विशेष लालित्य था। मुक्ता लड़ियों द्वारा विविध प्रकार से गुथे हुए उनके केशों पर पुष्पों के अर्धचंद्र किरीट शोभायान थे। मस्तक, कान, कंठ बहुमूल्य कलाई और अंगुलियों चंद्रिका, तुलिका, लेखन, कुंडल, हार, माला, अंगद, वलय और अंगूठियों से सुसज्जित थे। उनके कंधों पर अनेक बल खाए झीने उत्तरीय के नीचे मेरुदंड पर गांठ बंधे कंचुक वस्त्र सम्मुख वक्ष की ओर फैलकर सचिकोण वर्तुल में उभर आए थे। ऊपर पुष्ट उरोज और नीचे तुष्ट नितंब डमरू मध्य के समान कटी पर स्वर्ण की मेखलाएं रतन जटित नवी बंध से 3 लड़ियों की कटी नितंब के मध्य और अहोभाग्य पर
अहोभाग्य की परिक्रमा कर वर्तुल आकार को स्पष्ट कर रही थी। मेखलाओं की लड़ियों में किंकिणा झूल रही थी। मेखला बंद से उनके शाटक मयूरपुच्छ के रूप में फैलकर आरत रंजित और आभूषणों से वेश्री चरणों के नीचे बिछे आस्तरणों का स्पर्श कर चरणों को छिपाए थे। उनके चारों ओर अनेक पुष्पों की सुगंधियों दूर तक फैल रही थी। प्रायः सभी यवन रमणियों आर्य स्त्रियों का वेश अपना चुकी थी। आकाश में चैत्र की चांदनी छिटक गई थी। वेदी के चारों ओर तथा मार्ग पर दीपदंड प्रज्वलित हो गए। वयोवृद्ध मिथोद्रस महाप्रतापी धार्मिक यवनराज मिलिंद के राज्यकाल में मद्र साम्राज्य के सेनापति थे। मद्र के गणपति में उन्होंने गणपति का पद स्वीकार कर लिया। उनके आसन ग्रहण कर लेने पर मंगलवाद और मंगलाचरण आरंभ हुआ। वेदी के सोपान पर खड़े चारण ने पुनः तूर्यनाद करके घोषणा की, कला की अधिष्ठात्री नगरश्री राजनर्तिका देवी मल्लिका सभा स्थल में पधार रही हैं। जनसागर इस घोषणा के झंझावात से तरंगित हो उठा। जनसमूह की ग्रीवाएं उठ गईं और दृष्टि मार्ग के पश्चिम छोर की ओर चली गईं। दीपदंडधारी अश्वारोही के पीछे रथ चले आ रहे थे और रथों के पीछे दीपदंडधारी अश्वारोही। रथ शीघ्र ही मंडप के समीप जनप्रवाह में आ पहुंचे। सब और से कला की देवी नगरश्री देवी मल्लिका का जय घोष होने लगा। यत्न से रखे पुष्प और मालाओं की वर्षा मल्लिका के रथ पर होने लगी। अधिकांश पुष्प और मालाएं रथ को स्पर्श कर मार्ग पर गिर जाते। कुछ पुष्प और मालाएं रथ के भीतर पहुंचे पुष्पों के आंबर पर गिर फिसल कर नीचे आ जाती। मल्लिका कृतज्ञतापूर्ण नेत्रों से कर जोड़े स्मित वदन मस्तक नवा दृष्टि की पहुँच तक फैले उद्थिलित नरमुंडों के सागर का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। मंडप में प्रवेश कर नर्तकी ने विशिष्ट पुरुषों का आदर ग्रहण किया और गणपति के समीप आसन पर बैठ गईं। देवी के पीछे 6 रथों पर उनकी विशिष्ट शिष्याएं कला की प्रतियोगिता में भाग लेने आई थीं। चारण ने पुनः तूर बजाया। वाद्य मंगलवाद रुक कर भेरी बजने लगे। नृत्य संगीत से पूर्व तक्षशिला और मगध से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा पूर्ण करके आए युवकों के शस्त्र कौशल की प्रतियोगिता का कार्यक्रम था। इस प्रतियोगिता के आधार पर ही अभिजात युवक भद्र गणराज्य की सेना के पदों के अधिकारी होते थे। चारण ने घोषणा की, धर्मस्त्र महापंडित देव शर्मा के पौत्र आयुष्मान विनय शर्मा, महाशामन सर्वात्र के पुत्र आयुष्मान इंद्रदेव, गण संवाहक आचार्य प्रवर्धन के पुत्र आयुष्मान वसुधीर, गणपूरक सामंत कार्तवीर के पुत्र आयुष्मान शुक्रद, महासाल समर्थक के पुत्र आयुष्मान वृषणीज और महासृष्टि प्रणीस के पुत्र आयुष्मान पृथुसेन। 6 युवक सैनिक वेश में शरीर पर वर्म और सिर पर शिस्त्राधन पहने, कंधे पर धनुष त्रोणी बांधे, कमर में खड़क लटकाए, हाथ में भाला लिए वेदी पर आए। युवकों ने भद्र के गणराज्य के गणपति और महासेनापति वयोवृद्ध मिथोद्रस के आसन के सम्मुख उपस्थित होकर नासिका के सम्मुख अपने खड़क सीधी कर मस्तक झुकाकर निवेदन किया। भद्र के गणराज्य की सागल नगरी का निवासी मैं आमुक नाम आमुक पुत्र शस्त्र शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर भद्र के गणराज्य की सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। गण मेरी योग्यता की परीक्षा कर मुझे सैनिक कार्य में मेरी योग्य पद प्रदान करें। गणपति ने युवकों के लक्ष्य भेद की परीक्षा के लिए सावधान होने का आदेश देकर सेवा में उपस्थित सैनिक को संकेत किया। युवक ने धनुषों पर बाण खींचे थे। सैनिक ने मंडप के वितान की और अनेक रंग के कंदुक उछालने आरंभ किए। जनसमूह कठिन लक्ष्य भेद के प्रति कौतुक से और लक्ष्य भ्रष्ट बाणों की आशंका से सिहर उठा। युवक अनेक कंदुकों के अधर में ही बेध रहे थे। सेनापति और निर्णायक ध्यान से देख रहे थे। कौन युवक कितने बाण से कितने कंदुकों को भेदता है। महासेनापति ने हाथ उठाकर लक्ष्य भेद परीक्षा समाप्त होने का संकेत किया। महासेनापति के युवकों को कवच उतार अपने विशेष भरोसे का एक एक शस्त्र चुन लेने की आज्ञा दी। आयुष्मान इंद्रदेव और विनय शर्मा ने भाला और शेष युवकों ने खड़क। महासेनापति ने निर्देश दिया, प्रत्येक आयुष्मान शेष युवाओं को आक्रमणकारी मानकर अपनी रक्षा करता हुआ आक्रमणकारियों पर आघात करे। उन्होंने चेतावनी दी, आघात करने का
गहरा अर्थ आघात करना नहीं। कोई युवक किसी प्रकार की अभिसंधि या पक्षपात का व्यवहार ना करे। यह दोनों कार्य गणराज्य के धर्मास्त्र और द्वारा अपराध रूप में दंडनीय होंगे। महासेनापति ने वायु में उत्तरी हिलाकर युद्धारंभ का संकेत दिया। मंडप में अनेक विद्युत शिखाएं चमक गईं और फिर 6 युवक 6 स्थानों पर आक्रमण के लिए पीठ को धनुषाकार किए, नख और दांत निकाले व्याघ्रों की भांति कांपने लगे। प्रत्येक की दृष्टि सबकी ओर थी। उनके हाथों के शस्त्र क्षण भर के लिए वितान के नीचे प्रकाश की रेखा सी कौंधा कर पुनः कंपित दीप शिखा की भांति उनके हाथों में स्थिर हो जाते। स्तब्ध सौस आंखें फैलाए विशाल जनसमूह योद्धाओं की सूक्ष्मताओं, गतियों और इंगितों के प्रति सतर्क था। वे रह रहकर झपटते, दर्शकों के शरीर कंटकित हो उठते, योद्धाओं के स्थान बदल जाते और वे मंद वायु से स्फुरित ध्रुवतरणों की भांति कांपते रह जाते। कुछ क्षण ही में उनकी तनी हुई ग्रीवा, वस्त्र रहित भुजंग, लोमपूर्ण वक्ष स्थल और गहरी पीठ पर स्वेद बिंदु छलक कर धाराएं बह निकली। उनके शरीरों पर कई स्थानों में लाल रेखाओं फूटकर रक्त बह गया। स्वेद में रक्त फैल जाने से उनके शरीर गेरू से पुते जान पड़ने लगे। महासेनापति के संकेत से चारण ने तूर्य बजाकर युद्ध कौशल समाप्त होने की घोषणा कर दी। युवक परीक्षा के लिए महासेनापति के आसन के सम्मुख उपस्थित हुए। आयुष्मान शक्रद और पृथुसेन के शरीर पर केवल 2 रक्त चिन्ह थे। आयुष्मान वृष्णि के शरीर पर 3 और शेष युवकों के शरीर पर 4-4। गण परिषद के सदस्यों से परामर्श कर महासेनानी बोले, गण परिषद और जन सुने। आयुष्मान शक्रद और पृथुसेन शस्त्र संचालन में विशेष कौशल प्रकट किए। सदस्यों के विचार से पृथुसेन को ही प्रथम स्थान होता, परंतु आयुष्मान ने अपने वाम पक्ष में अनेक व्यर्थ प्रहार कर अपनी शक्ति का अपव्यय किया। आयुष्मान पृथुसेन ने सतर्कता की इस न्यूनता के कारण गर सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी का सम्मान आयुष्मान शक्रद को देता है। महासेनापति ने श्वेत पुष्प और हरित किसलय से बने मुकुट की ओर संकेत किया। बोले, नगर श्री देवी मल्लिकाओं की शिष्याओं में जो युवती हाथों की प्रतियोगिताओं में सरस्वती पुत्री का सम्मान प्राप्त करेगी, वही अपने हाथों यह मुकुट सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी को प्रदान करेगी। चारण के तूरनाद करने पर जनसमूह ने आनंद और उल्लास से जय जय का कोलाहल खड़ा हुआ। युवक अभिवादन कर वेदी के नीचे आ गए, परंतु आयुष्मान पृथुसेन महासेनापति के आसन के सम्मुख खड़ा रहा। खड्ग नाशिका के सम्मुख सीधी रख मस्तक झुकाकर पृथुसेन ने प्रार्थना की, मैं महासृष्टि का पुत्र पृथुसेन परम भट्टाकर गणपति के सम्मुख निवेदन की आज्ञा चाहता हूँ। महासेनानी की जिज्ञासापूर्ण दृष्टि के उत्तर में पृथुसेन ने निवेदन किया, मैं पृथुसेन परम भट्टाकर गणपति की आज्ञा से गढ़ के विचारार्थ निवेदन करता हूँ कि मैंने अपने वाम पक्ष में व्यर्थ प्रहार कर अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं किया। गणपति और सदस्य देखे, मैंने केवल 5 शत्रु को नहीं अपितु कदल स्तंभ के रूप में 6ठे शत्रु का भी सामना किया है। महासेनापति की अनुमति से मैं दिखाना चाहता हूँ। पृथुसेन ने मंडप की वाम दिशा में इस स्तंभ के समीप जाकर उसके आश्रित खड़े कदली वृक्ष को हिला दिया। कदली स्तंभ खंड खंड होकर गिर पड़ा। जनसमूह से इस अपूर्व खड्ग कौशल और हस्त लगाव की प्रशंसा में साधुवाद का उल्लास का रव उठ खड़ा हुआ। विनय से मस्तक झुकाकर पृथुसेन ने महासेनापति का संबोधन किया, देव, इस शत्रु का भी मैंने पराभव किया है। मैं देव का निर्णय चाहता हूँ। महासेनापति विस्मय से उच्छ्वास में अपने आसन से उठकर पृथुसेन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, मेरे निर्णय में भूल थी। आयुष्मान पृथुसेन सागल का सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी है। गण परिषद में साधु साधु तथास्तु कहकर समर्थन में सर हिलाए। जनसमुदाय उल्लास से पुनः हिलोर उठा, परंतु गण परिषद की पंक्ति में से गण संवाहक आचार्य प्रवर्धन ने उठकर आपत्ति की। परिषद के सदस्य विचार करें, क्या गणपति का एक बार दिया
निर्णय परिवर्तित हो सकता है। गणपति के सदस्य विशिष्ट समाज और जनसमूह विस्मय और आशंका से मौन रहकर आचार्य की ओर देखने लगे। वयोवृद्ध महासेनापति ने अपना आसन ग्रहण करने से पूर्व ऊर्ध्वबाहु होकर विशिष्ट गण और जन को संबोधन किया। गणपति सामंत गण, अभिजात कुल और सागल का जन समाज, महापंडित गण, संवाहक आचार्य प्रवर्धन की आपत्ति सुने और विचार करे। मेरी परख में जो भूल हुई उसे मैं स्वीकार करता हूँ। वृद्धावस्था के कारण मेरे नेत्रों की ज्योति मंद हो चुकी है। मेरे दृष्टि दोष के कारण आयुष्मान के प्रति अन्याय और उचित नहीं है। यदि गण को मुझ पर विश्वास है तो भ्रांति मार्जन का अवसर मुझे दे। गण परिषद के सदस्य और विशिष्ट जन आवाक परस्पर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखने लगे और जनसमूह उत्सुकता से विशिष्ट समाज की ओर। महासेनापति अपने आसन के समीप वेदी पर खड़े हुए। उन्होंने पुनः संबोधित किया, गण परिषद निर्णय करे, उन्हें मेरे भ्रांति मार्जन करने में आपत्ति है। महासेनापति ने सभी और अनुमति के संकेत में सिर हिलाते देखकर पुनः घोषणा की, मैं भद्र के गणराज की गण परिषद का गणपति मिथोदरस महासेनापति की स्थिति में किए गए अपने निर्णय में महासेनापति की स्थिति से किए गए मार्जन को स्वीकार करता हूँ। जिस आयुष्मान को आपत्ति हो प्रकट करे। सब और मौन देकर उन्होंने पुनः आसन ग्रहण किया। जन समूह से एक अस्पष्ट गुंजन द्वारा अपना संतोष और अनुमति प्रकट की। पुनः चारण का तूर्य बजा और वेदी से अनेक प्रकार की वीणाएं, वंशियां, मुर्जों, कांस्य तालों और मृदंगों की ध्वनि उठने लगी। यह नृत्य संगीत आरंभ होने की सूचना थी। वाद्यों में स्वर मिल जाने पर मल्लिका ने शिष्यारूपी उड्डक के मध्य चंद्र के समान सुशोभित होकर कोकिल विनंदित स्वर में श्याम कल्याण का आलाप उठाया। आलाप के पूर्ण हो जाने पर उनकी शिष्याओं ने स्थायी और अंतरा में सहयोग देकर सभा स्थल को गुंजा दिया। देवी मल्लिका मूर्तिमान राग के में रूप में अपनी किसलय कोमल उंगलियों और मृणाल बाहुओं से संगीत के आरोह वरोह को इंगित कर रही थी। शिष्याओं के कंठ और वादकों के यंत्र से निकली ध्वनि और जन समूह का श्वास उनके इंगितों का अनुसरण कर रहे थे। सभा स्थल घनीभूत संगीत की लहरों से भर गया। राग समाप्त हो जाने पर भी जनसमूह मंत्रमुग्ध शस्त्र शीर्ष शेष नाग की भांति स्तब्ध और एक प्राण बना रहा। वाद अब साड जी के स्वर बजा रहे थे। मल्लिका से संकेत पाकर मधुलिका ने आलाप आरंभ किया। मधुलिका के पश्चात कुसुम सेना और उसके पश्चात दिव्या ने। इसके पश्चात नृत्य की वसुमित्रा ने अपने समाज सहित गायन किया। आत्मविस्मृत जान स्वर द्वारा उत्पन्न भाव की लहरों में बहा जा रहा था। देवी मल्लिका ने आसन से उठकर जन का अभिवादन कर कृतज्ञता से मृदु स्वर में सूचना दी, कलाविद समाज अनुमति दे तो संगीत समारोह समाप्त कर नृत्य आरंभ किया जाए। मंत्र के सम्मोहन से मुक्त होकर सभा ने अपने श्वास के अवरुद्ध गति को स्वतंत्रता दी। दीप दंडधारियों ने अपने दीपों में यथेष्ट तेल देने का अवसर पाया। दीप तेल के अभाव में मंद हो गए थे, परंतु संगीत की मधुर मूर्छा में विस्मृत जन प्रकाश की न्यूनता अनुभव न कर पाया था। वेदी उज्जवल प्रकाश से दीप्त हो गई थी। वाद्यों के स्वर बदल गए। मल्लिका शिष्याओं के मध्य वेदिका पर आई। जन के आपलक नेत्र उस ओर केंद्रित हो गए। रास नृत्य आरंभ हुआ। आकाश गंगा में भंवर आ गया। इसके पश्चात का नृत्य एक रूपक था। मल्लिका मेघराज मघवा की भूमिका में थी। उसकी शिष्या वर्षा के लिए आकुल पृथ्वी, मृत्युलोक के प्राणी, मनुष्यों, जीव जंतु और वनस्पति की भूमिका में थी। शिष्याओं ने आराध्य देव इंद्र को केंद्र बनाकर भावभंगी द्वारा वर्षा के लिए प्रार्थना की। मेघराज रौद्र मुद्रा में अद्रवित रहे। याचकों ने लावण्य के संयोग से करुणा का अदम्य उद्रेक कर अपने अनुनय को अनुपेक्षणीय बना दिया। इंद्र द्रवित होकर बरस पड़े। धरती माता अपनी संतति सहित विभोर हो उठी। जनसमूह अपनी संपूर्ण चेतना कला की ग्राह्यता में आपन कर आपलक आवाक और मुक्त ओष्ठ रह गया। दर्शकों को कुछ क्षण के लिए प्रकृतिस्थ होने का अवसर देकर मधुलिका ने इस पर्व के लिए तैयार होकर विशेष नृत्य अभिसारिकाओं की यात्रा प्रस्तुत किया।
कुमुदसेना ने उर्वशी का प्रणय निवेदन और अंत में दिव्या ने मराली का आत्मसमर्पण नृत्य किया। मल्लिका उत्सव के एक पक्ष पूर्व से ही दिव्या को इस नृत्य की मुद्राओं और वादकों की संगीत की मूर्छनाओं का अभ्यास करवा रही थी। दिव्या राजहंस के परों के समान श्वेत वस्त्रों में वेदी पर आई। उसकी कोमल सुगोल बाहुओं ने छीने श्वेत उत्तरीय के छोर मराली के पंख के रूप में लटक रहे थे। मराली खोज की मुद्रा में उद्गिन और चिंताशील थी। नैपथ्य के राजहंस का ऋतुकालीन आह्वान सुनाई दिया। टोह पाकर मराली उत्साहित हो उठी। उत्साह और उमंग से परों को फड़फड़ा कर वह आह्वान की दिशा और स्थान खोजने के लिए चली और बधिक के जाल में फंस गई। राजहंस का प्रत्येक आह्वान बाधिक के पास में फंसी हुई राजहंसी की व्याकुलता को उग्र कर रहा था। वह मुक्ति के लिए पूरी शक्ति से छटपटा रही थी। क्लांत राजहंसिनी की मुद्रा में नैश्वर्य और अवसाद प्रकट होने लगा। वह निराशा से विरुद्ध मुक्ति के लिए संघर्ष करने लगी। उसका संघर्ष असफल रहा। राजहंस की स्फूर्तिदायक आह्वान मर्मांतक वेदना का कारण बन गया। उसकी ग्रीवा निराशा भरे प्रयत्नों से उठाकर रह जाती। उसके पंख फड़फड़ा कर रह जाते। राजहंस की भूमिका में स्वयं मल्लिका प्रकट हुई। राजहंस मराली को बांधे जाल की उपेक्षा कर मराली के समीप कूद गया। मराली विभोर उठी। राजहंस भी बंध गया, परंतु किल्लोल उन्मत्त होकर उन्होंने बंधन की चिंता ना की। वे मधुर शैथिल्य में आत्मा विमृत होकर बंधन में से निरपेक्ष थे। अनेक हंस शावक उस मराल मिथुन से उड़ उड़कर चारों दिशाओं में फैलने लगे। उत्साहित जनसमूह के उत्साह भरे साधुवाद से आकाश गूंज उठा। असंख्य मुखों के उन्मुक्त उच्छ्वास के वायु से मंडप का वितान हिलोरने लगा और दीप डंडों की ज्वालाएं कांपने लगी। मंडप के समीप ही साधारण जन के समूह से एक काषाय चिवरधारी बिच्छुओं के ने ऊर्ध्वाधर बाहु खड़े होकर गंभीर स्वर में जन को उद्बोधन किया। बुद्धिमान जन देखें और जाने, माया के बंधन में जीव को इसी प्रकार सुख की मिथ्यानुभूति का भ्रम होता है। मल्लिका आदर और साधुवाद ग्रहण करने के लिए अपने आसन पर खड़ी थी। उसने निरुत्साह से भिक्षु की ओर देखा। गढ़ परिषद विशिष्ट अतिथि और जन विस्मय से भिक्षु की ओर देख रहे थे। चारों ओर छाई स्तब्धता से ऊंचा स्वर सुनाई दिया। भंते, दुखी की भ्रांति में भी जीवन का शाश्वत क्रम इसी प्रकार चलता है। वैराग्य भीरू की आत्म प्रवंचना मात्र है। जीवन की प्रवृत्ति प्रबल असंदिग्ध सत्य है। सभा स्थल अट्टहास से गूंज उठा। मल्लिका और समाज ने देखा। उत्तर देने वाला सागल का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार, नास्तिकता और अनैतिकता के प्रतिपादन का अपवाद पाने वाला श्रेष्ठी उपासक प्रस्यकांत का पुत्र युवक मारिस था। कला की अधिष्ठात्री देविका मल्लिका के निर्णय और परिषद की अनुमति से वयोवृद्ध गणपति ने सरस्वती पुत्री का पुष्पकृत धर्मास्त्र महापंडित देव शर्मा की प्रपुत्री आयुष्मती कुमारी दिव्या को भेंट किया और कुमारी दिव्या ने सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी का पुष्प मुकुट कुमार पृथुसेन को। दोनों ही पुरस्कार विजेता अपनी कला के वेश में साधारण नागरिकों से भिन्न अपनी कला के प्रतीक मात्र जान पड़ते। कुमारी दिव्या सौभ्रवायवी श्वेत उत्तरियों में मरारी का प्रतिरूप और कुमार पृथुसेन नसागरी और कंधों तक छाए सिर स्त्राण और वर्म में शस्त्र शक्ति की मूर्ति की भांति। चारण ने उत्सव विसर्जन का तूर बजा दिया। रात्रि के 2 पहर बीत जाने पर भी जनता शांति अनुभव न कर विश्राम के लिए व्याकुल न हुई थी। पूर्ण चंद्र चैत्र के स्वच्छ ताराग्नि आकाश में अपनी दिशा में जला जा रहा था। विराट जन समूह दीपडंडों के प्रकाश की अपेक्षा कर मल्लिका और योद्धाओं के मार्ग के दोनों ओर टूट पड़ा। राजपुरुष कठिनता से मार्ग की रक्षा कर रहे थे। सागल की प्रथा अनुसार सरस्वती पुत्री का सम्मान पाने वाली युवती की पुष्पों से आच्छादित सेविका अभिजात वंश के युवक अपने कंधों पर युवती के गृहद्वार तक ले जाते थे। कुमारी दिव्या अपने प्रपितामह पितृव्य भाइयों और संबंधियों के आशीर्वाद और स्नेह पाकर संकोच में सेविकाओं पर बैठ गई। अभिजात वंश के युवक उसकी सेविकाओं के डंडों की ओर बढ़े। चारों डंडों में 16 से अधिक कंधों के लिए स्थान न था। सेविका
के अग्रदंड में पहले से ही कंधा दिए प्रतुसेन को धक्कल कर कुमार वसुधीर ने स्थान लेना चाहा। प्रतुसेन ने अपना स्थान न छोड़ने का आग्रह किया। कर्ण परिषद के संवाहक आचार्य प्रवर्धन के पुत्र वसुधीर के ज्येष्ठ आयुष्मान रुद्रधीर ने ललकारा, दासपुत्र को अभिजात वंश के युवकों के साथ शिविका में कंधा देने का अधिकार नहीं है। प्रतुसेन कटी से खड़ग खींच पैंतरे में से खड़ा हो गया और बोला, मेरा अधिकार का निश्चय मेरा खड़ग करेगा। सेवक के चारों ओर अनेक खड़ग कोषों से निकल आए। अनेक वयोवृद्ध गुरुजन ने बीच में आकर वारणा और भर्त्सना करने से अधिक विसंखलित और रक्तपात ना हो पाया। सरस्वती पुत्री की शिविका देवी मल्लिका के रथ के सम्मुख जनता के जय जयकार के कोलाहल के बीच अभिजात वंश युवकों के कंधों पर मुंड प्रभा के ऊपर क्षुब्ध लहरों में डोलायमान नौका की भांति डगमगाती नगर की ओर चली गई। कुमार प्रतुसेन घायल व्याघ्र के समान क्रोध से कांपता कुछ समय तक चंद्र के स्निग्ध प्रकाश में अपने अश्व रक्षक के समीप खड़ा रहा। हृदय में प्रज्वलित क्रोध की अग्नि धुआं मस्तिष्क में घुट जाने के कारण वह क्षुब्ध और विहल हो उठा। जन्म का अपराध, यदि वह अपराध, उसका मार्जन किस प्रकार संभव है? शस्त्र की शक्ति, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, कोई भी शक्ति जन्म को परिवर्तित नहीं कर सकती। कोई भी उपाय जन्म के अपराध का मार्जन नहीं कर सकता। जन्म के अन्याय का प्रतिकार क्या मनुष्य देव से ले या उन लोगों से ले जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जन्म के असत्य अधिकार की व्यवस्था निर्धारित की है? हीन कहे जाने वाले, कल से मेरा जन्म अपराध है, अथवा यह द्विज कुल में जन्मे अपदार्थ लोगों का अहंकार मात्र है। प्रतुसेन मन में उबलती घृणा और प्रतिहिंसा के लिए मार्ग ना पा क्रोध में दांतों से होठ दबाए समूह से बचता हुआ अपने प्रसाद की ओर चला गया।